आज का विषय है इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा क्यों जन्मता है मरता है, अर्थात जीवात्मा क्यों बार बार जन्मता है और मरता है। आज इसी विषय पर विचार किया है। यह शरीर आप देख रहे हैं 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। इसमें 10 प्राण भी हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, कूर्म, कृंकल, शेष, देवदत्त और धनंजय इत्यादि से संयुक्त जो है यह शरीर है। लेकिन इस शरीर में रहने वाले कौन लोग हैं? अब हम इस पर विचार करें और स्वयं अपनी आंखों से देखें। देखने की 2 दृष्टि होती है, एक चर्म चक्षु, दूसरा है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु है अनुभव। यह चर्म चक्षु जो है बाह्य जगत का बहुत कराती है। विचार करने पर यही अनुभव होता है कि इस शरीर में रहने वाले 2 लोग हैं। एक है आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे ब्रह्म, चाहे राम, चाहे हरि, अनेक नामों से एक कोई संबोधन किया गया है। दूसर का है उसकी माया शक्ति, जिसको हम अंतःकरण नाम से जानते हैं। अंतः माने भीतर, करण माने करने वाले। किसी क्रिया का जन्म अंतःकरण से ही उत्पन्न होता है। उसमें है मन, है चित्त, है बुद्धि और अहंकार। ये शरीर रूपी रथ को चलाने वाला ये चलता फिरता रथ है। इस रथ का मालिक जो है आत्म है। चाहे परमात्मा कुछ भी कह लें, चाहे चेतन कह लें, चाहे ब्रह्म कह लें, लेकिन इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली बुद्धि है। बुद्धि सारथी है। और जो मन है वह लगाम है, अर्थात अंकुश है। और इस शरीर में इंद्रियां जो हैं वह घोड़े हैं और दौड़ने का मैदान जो है विषय। आप देख रहे हैं चतुर सारथी है तो लगाम अपने हाथ में एकदम पकड़ कर रखता है, कंट्रोल कर रखता है कि घोड़े इधर उधर न जाने पाए। अर्थात यह मन जो है विषयों में न जाने पाए। अगर सारथी अज्ञानी है तो यह मन जो है मनमाना जाते हैं विषयों में और जन्म मरण के प्रवाह में लेकर चले जाते। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है अंतःकरण के कर्मों का साक्षी है, दृष्टा है।
इनके अंदर जो विचार उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न चाहे मन में हो जाए, चाहे बुद्धि में, चाहे चित्त में, चाहे अहंकार में, उसका वह साक्षी है, देखने वाला है। ऐसी स्थिति शरीर में है, लेकिन विषय है जीव और आत्मा से जीवात्मा का। जीव शब्द पर अगर हम विचार करते हैं, जीवत जीव, बार बार जीने के वजह से जीव कहा गया। जीना क्या है, इस पर भी विचार करना है कि बार बार शरीर को पकड़ना है और छोड़ना। हम कोई शरीर पकड़े हैं और कुछ दिनों के बाद भी शरीर को छोड़ दिए, फिर शरीर पकड़ लिए। यह जन्म मरण का रहस्य, इसको हम जीना कहते हैं। जीने के वजह से इसको जीव कहा गया। लेकिन आत्म एक शब्द है। आत्म का मतलब होता है कि जिसमें तम न हो। तम माने होता है अंधकार, क्योंकि यहां एक ही चीज है, एक अंधकार है, एक प्रकाश है। एक प्रकाश है, एक प्रकाशक। जो प्रकाशक है वह उजेला है, प्रकाश से है अंधकार। प्रकाश से ही अंधकार का नाश होता है। आत्मा जो है प्रकाशक है, उसी की चेतना शक्ति से, उसी के प्रकाश से यह शरीर और अंतःकरण सब प्रकाशित होते हैं। इसलिए आत्मा तो प्रकाशक है, लेकिन जीव शब्द है जीना। जीने का क्या कारण है कि बार बार यह जीता है। थोड़ा मानस में हम चलते हैं। गोस्वामी जी ने अपना विचार लिखा है। लोगों का अलग अलग विचार है। जिस महापुरुष के अनुभव में जो आया वह व्यक्त किया। इस निरूपण में सबका एक विचार नहीं। दत्तात्रेय राजा यदु से कहे कि है राजा यदु, इसके निरूपण में, निर्वार में, विचार में आज तक सबका एक मत नहीं। जिसके अनुभव में जो कुछ आया वही कहा। लेकिन वास्तविकता तो वही है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी अनुभूति में हो, तब तो यथार्थ। लेख पर हम मेख मारे ये उचित नहीं है। जो बोल रहे हो वहां देख में हो। गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वहां आत्म और जीव, गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव ईश्वर का ही अंश है। अगर जीव है तो ईश्वर क्या है? विचारणी बात तो यह है। वास्तविकता में ईश्वर क्या है जिसका अंश जीव है? देखें, ईश्वर का मतलब होता है जिसकी सत्ता से श्वासा चलती है। अगर वह सत्ता न हो तो श्वासा नहीं चलेगी।
इसलिए उस परम तत्व को ईश्वर नाम से कहा गया है, उसी को आत्मा नाम से कहा गया है, उसी को ब्रह्म नाम से कहा गया है। लेकिन अंश कौन है, यह अब विचारने की बात है। थोड़ा आप लोग देखें, भीतर जाकर देखें। यह मन चित्त बुद्धि अहंकार जिसको अंतःकरण नाम से कहा गया है, जाना जाता है, यह है प्रभु की महामाया, माया शक्ति। इसकी उत्पत्ति का केंद्र माया है। कबीर साहब ने कहा कि माया ते मन उपजै। अरे मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। अगर हम इस पर विचार करते हैं कि अगर मन की उत्पत्ति माया है तो बुद्धि चित्त और अहंकार की उत्पत्ति भी माया ही होगी, कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति है, यह जड़ कहे जाते हैं। यह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, दूसरे की चेतना से चैतन्य होते हैं। इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं। इसमें जो स्थित, चाहे हम ईश्वर कह लें, चाहे आत्मा कह लें, चाहे ब्रह्म कह लें, उसी की चेतना शक्ति से अंतःकरण चैतन्य होता है। यही जड़ चेतन का अनादिकाल से संबंध है। इस सृष्टि के रचना में यह जीव जब आया तो यही परमात्मा आत्मा और अंतःकरण का संबंध अनादिकाल। क्यों कि क्रिया शक्ति जो है अंतःकरण से होती है। इसमें रहने वाला जो आत्मा है, चाहे जीव चेतन है, वह मात्र साक्षी और दृष्टा है। ऐसा अनुभव में एकदम क्लियर आ रहा है। वह करता नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, न कर्तृत्वे न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव प्रवर्तते। वह कर्ता साक्षी दृष्टा है। कर्ता कौन है कि प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं स पश्यति। जिसको आत्मा की अनुभूति हुई है, आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, वह देखता है कि सारे कार्यों को जन्म देने वाली प्रकृति है और करने वाली भी। क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार से, और यह भी प्रकृति के हैं, और करने वाली जो हैं इंद्रियां हैं, यह भी प्रकृति के हैं। लेकिन इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है, चेतन की ही सत्ता से चेतन। कैसे चेतन होते हैं, थोड़ा इस पर भी विचार करके देखें। आग और लोहा दोनों विजाती हैं। आग अग्नि तत्व है, लोहा जो है पृथ्वी तत्व है। कभी संयोग आग और लोहे का जब संयोग हो जाता है तो लोहा लाल हो जाता है और गर्म हो जाता है। अब विचारणी बात है कि लालिमा और ऊर्जा लोहे की स्वयं का गुण नहीं, यह गुण चेतन का है, लेकिन संग के साथ हुआ है। उसी प्रकार इस शरीर रूपी घर में रहने वाला, इसमें चेतन भी है, परमात्मा भी है, आत्मा भी, एक ही के अनेक नाम है।
लेकिन अंतःकरण भी साथ रहने वाला है मन चित बुद्धि अंतर। मन चित बुद्धि के अंदर जो चेतना है वह चेतन की ही है। कार्य करने की शक्ति अगर है तो चेतन की, ज्ञान विचार की शक्ति है तो चेतन की, इसकी स्वयं की कुछ नहीं है, यह तो जड़ होता है। अगर इसके पास स्वयं की सत्ता होता तो कभी मुर्दा नहीं। इन्हीं दो चीजों का संयोग अनादिकाल से चल रहा। लेकिन जीव क्यों कहा गया? आपने जाना कि प्रकाशक होने से आत्म कहा गया। लेकिन जीव क्यों कहा गया? राम का विचार देखिए, राम ने अपना क्या विचार, भगवान राम ने अपना क्या विचार दिया है। लक्ष्मण ने प्रश्न किया कि जीव क्या है, तो राम ने कहा कि माया ईसन आपका नहीं जाने सो जीव। माया क्या है, ईश क्या है, मैं कौन हूं, कुछ नहीं जानता, एकदम अज्ञान दशा में, उस हालत में हम जीव कर। अब यह विचारणी बात है, चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, यह अंतःकरण पर है, चेतन तल पर नहीं। चेतन तो मात्र ज्ञान स्वरूप ही उसका है, वह तो मात्र सबको देखने वाला, जानने वाला। ऐसे ही प्रश्न पार्वती ने भगवान शंकर से किया, तो उन्होंने कहा यह पार्वती, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्मय मित अभिमान। कहा हर्ष भी हो जाता है, जहां हर्ष है वही विषाद हो जाता है, जहां ज्ञान है वही अज्ञान हो जाता है, जहां यह मित है अहम भाव हो वही अहंकार भी आ जाता है। कहे जीव का धर्म है, इसी के चलते वह बार बार जन्म मरण के प्रवाह में जाता है। अब विचारणी बात है कि यह भी तो अंतःकरण से है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह विनाशी जीव ईश्वर का ही अंश है। इसमें परम जिसकी सत्ता से सांसा चल रही है वह चेतन आत्मा, और उसके प्रकाश से अंतःकरण प्रकाशित है, इसलिए उसको भी जीव की संज्ञा दी जा सकती है। का चेतन अमल सहज सुख राशि। अब विचारणी बात है, किसी मन चित बुद्धि को अगर चेतन अमल हो गया तो सहज सुख की राशि हो गई, क्योंकि आज तक इस शरीर में रहने वाला अंतःकरण इस परमात्म तत्व को नहीं जान पाया। अगर जान जाया होता तो दर बदर इसकी सारी दौड़ रुक जाती। कहीं मंदिर में जाता है, कहीं मस्जिद में जाता है, कहीं जंत्र मंत्र का जाप करता है, अगर बोध हो गया होता तो सारी क्रियाएं बंद इसकी होती। का चेतन अमल सहज सुख, अगर चेतन अमल हो गया होता तो सहज सुख की राशि हो जाती। लेकिन हुआ क्या? सो माया बस भयो गोसाई बध्यो की मरकट की नाई, वह माया के बसीभूत हो गया। अब विचारणी बात है, आप स्वयं देखें कि माया की भूषीभूत या चेतन होता है इसमें, कि यह मन ही दौड़कर जितने दृष्टिमान जगत है सब में माया जाता है। कहीं पैसे में जाता है, कहीं रुपए में जाता है, कहीं स्त्री में, पुत्र में, यावत जगह इसी मन के अंदर इच्छा और वासना होती है। यही मन जीव की उपाधि को धारण करता है लक्षणों के मुताबिक। जड़ भरत जी बोले राजा रहुगण से, किया है रहुगण, सुनो, इस शरीर में रहने वाला मन जो है विषयासक्त है,
वासना युक्त है, विकारी है और 16 कलाओं में मुख्य है। 16 कलाएं क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय और 1 आसक्ति। इतना कार्य मन के चलते होता है। इनको चलाने वाला मन है, मन ही मुख्य है। यही मन जो है कर्मों के चलते कहीं स्वर्ग जाता है और कर्मों के चलते नरक भी जाता है। जीवन और मुक्ति में हेतु यही मन, मन के चलते आदमी भव बंधन से छूट जाता है और मन के चलते भव बंधन में। अगर बुद्धि के अंदर, मन के अंदर ज्ञान है, प्रज्ञा संपन्न है, तो सत्य के रास्ते पर चलने लगता है। प्रज्ञा से हीन है, ज्ञान से हीन है, तो असत के रास्ते पर चलने लगता है। यही मन जो है जीव को उपाधि को लेकर नाना प्रकार की योनियों में। अब हम विचार करें कि जन्मने मरने का कारण क्या है। मेन पॉइंट, कबीर साहब ने कहा कि कर्म बधे यह जीव जुग जुग आवे जाए, और कर्म का अंकुर जराए के तब हमारा पुर जाए। कहते कर्म बधे, कर्म ही बंधन है। लेकिन कर्म क्या है? शरीर से क्रिया। कर्म एक पाप और एक पुण्य। कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक पाप क्या है? दूसरे को दुख देना, जिसको हम अधर्म भी कहते हैं, अर्थात यह धारण करने योग्य नहीं। किसी को हिंसा, दुख देना, प्रताड़ित करना, यह है अधर्म, धारण करने योग्य नहीं, यह पाप है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो उनको परिणाम पाना मुझे जरूरी है। परिणाम पाने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा का है धर्म, जिसको धारण करने से हमारा भी कल्याण होता है और दूसरे का भी कल्याण होता है, वह धर्म। दान देना, यज्ञ करना, ईश्वर भजन करना, चिंतन मनन, यावत पुण्य का, जो सत्य के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा न हो कि यह कर्म कहीं कामना को लेकर, अगर सकाम कर्म होगा तो यह भी बंधन हो जाएगा। पुण्य है, लेकिन पुण्य को प्राप्त करने के लिए हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। ये तो दोनों है, पाप भी पुण्य भी। पाप तो पाप है, इसका तो अकाट है कि परिणाम भोगना पड़ेगा। पुण्य भी है, अगर सकाम है तो उसको भोगने के लिए भी हमें शरीर धारण, चाहे बेड़ी लोहे की हो, चाहे बेड़ी सोने। लोहे की बेड़ी है पाप और सोने की बेड़ी है पुण्य, लेकिन दोनों बांधने वाली बेड़ियां। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या तो विमुच्यते, यह प्राणी कर्म से बचता है और ज्ञान से मुक्त होता है। इसके बाद हम आपको एक भजन सुनाने जा रहे हैं कि अवैधो कर्मन की गति न्यारी, कर्म के चलते राजा होएगा, कर्म ते भिखारे, कर्म के चलते जग जीवायल, माया में अरुझायल। कर्म के चलते मिला शरीर, संस्कार बन जाए,
कर्म के चलते सुख दुख पौला जो जीवन में आयल। कर्म के चलते संगी साथे मातु पिता यरु भाई। कर्म के चलते धन यरु दौलत महल अटारी होई। कर्म के चलते स्वर्ग जाता है कर्म नरक ले जाए। जग में जीवन कर्म के चलते जब तक कर्म राई। कर्म सुधार कर्म को मेटो निष्कर्मी होए जाई। निष्कर्मी जब जीव होए जाई भव बंधन छूट जाई। कहीं बचाओ सुना भया संतों सत में सूरत लगाई। निष्कर्मी होते हुए भी आपकी सूरत जो है सत में हो, परमात्म तत्व में हो। थोड़ा सा प्रमाण में देखें। दीपक है, दीपक में घी है भरा, बत्ती लगी है और वह जल रही है। वह तब तक जलती है जब तक घी है। घी खत्म हो गया तो बत्ती को भी खाकर अग्नि अपने तत्व में लीन हो जाती है। उसी प्रकार यह शरीर रूपी दीपक है, कर्म रूपी घी भरे हैं और वासना रूपी आसक्ति रूपी उसमें बत्ती लगी है। और जन्मना मरना जो है यही जलना है। जब तक कर्म है और सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति है तब तक यह प्राणी जन्म मरण के प्रवाह में चलता रहता है। इच्छा वासना कर्म या शक्ति ले 84 जाई। आत्म ज्ञान निष्काम भाव समता संतोष रहाई। सत स्वरूप में स्थिर होए बैठा भव बंधन छूट जाई। साहे बंदगी।